Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. दुआएं मांगते रहिए अल्लाह ताला से, अल्लाह हालात साजगार कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर्स का हमने आपको होमवर्क दिया था और बुक की एक्सरसाइजेस दी थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की उम्मीद है कि आप लोगों ने सारा काम कॉपी पे कर लिया होगा। सो लेट्स हैव अ लुक कि उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने पैराग्राफ उसको पढ़ा, उसको मैंने एक्सप्लेन किया, तो उसमें जो पॉइंट्स थे यू मस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है, क्योंकि यू आर स्टूडेंट्स एंड और दूसरी बात ये कि ट्रैफिक रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। सो एवरीबडी शुड नो द ट्रैफिक रूल्स कि किस तरह से क्या है। सो आई हैव रिटन सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। आप उसको सिर्फ याद कीजिए, जहन नशीन कीजिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, शुड टेक अ रिव्यू। एक रिव्यू ले लेते हैं। आपको याद है ना कि हमने रोड सेफ्टी रूल्स में हमने क्या पढ़ा था? यस, पेडेस्ट्रियन याद है कौन होते हैं? जी हाँ, चलने वाले जो वॉकर्स जो होते हैं उनको हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं। पैदल चलने वालों को पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। सो पेडेस्ट्रियन शुड क्रॉस द रोड फ्रॉम ज़ेब्रा क्रॉसिंग। दे शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स क्या हैं? दे शुड क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ क्लियर और सिग्नल लाइट इज़ रेड। सिग्नल लाइट देखा है ना आपने? तो रेड, येलो और ग्रीन। सो रेड पे क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, सारी व्हीकल्स स्टॉप होती है। उस वक्त ख्याल किया करें कि व्हेन यू वांट टू क्रॉस द रोड यू शुड लुक एट द सिग्नल लाइट्स एंड देन क्रॉस द रोड। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल लाजिम है। सो रेड से क्या होता है? व्हीकल्स रुकी हुई होती हैं और यू कैन ईजीली क्रॉस द रोड। स्टूडेंट्स मस्ट, अच्छा जी, और उसमें उस चैप्टर में हमारे यहाँ क्या था कि स्टूडेंट्स के बारे को भी कुछ हिदायत दी गई थी कि स्टूडेंट मस्ट गेट ऑन और डाउन इन द वैन बस व्हेन इट हैज़ कम टू अ हॉल्ट। जब वैन या बस, स्कूल बस या स्कूल वैन खड़ी भी हो तब उसके ऊपर चढ़ा जाए या उससे उतरा जाए। स्टूडेंट्स शुड नॉट मेक अ नॉइज़ इन द स्कूल वैन और बस। क्यों मना किया है? कि बसों में अक्सर होता है ना, स्कूल की वैन में, बस में बच्चे शोर मचा रहे होते हैं। उसकी वजह यह कि ये है बेटा कि ड्राइवर जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो स्कूल बस और वैन ड्राइवर कैन बी डिस्टर्ब आपकी नॉइज़ से। सो बी कॉन्शियस। दे शुड नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ बॉडी आउटसाइड द विंडो ऑफ कार, वैन, बस। हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए, छोटे बच्चों को तो ख़ास कर ये ख्याल रखना चाहिए कि गाड़ी में बैठे हों या वैन में या बस में अपनी किसी बॉडी पार्ट को बाहर नहीं निकालना चाहिए। आइदर द व्हीकल इज़ स्टॉप्ड और मूविंग, कि वो रुकी हुई हो या चल रही हो, स्टेशनरी पोजीशन पे हो या मूविंग पोजीशन पे हो, बॉडी पार्ट हमें नहीं निकालना चाहिए। सो आई होप यू ऑल हैव गॉट द पॉइंट्स एंड इसको समझ गए होंगे आप। नाउ व्हाट वी आर वी गोइंग टू डू टुडे? यस, वी हैव एक्सरसाइज नंबर 6। हम बुक में देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 6 में क्या है। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 6 से हमारा एड लेस और नेस विद गिवन टू मेक न्यू वर्ड्स। अच्छा, वर्ड में हमें ऐड करना होगा लेस और नेस। हमने पहले भी एक्सरसाइज अच्छी खासी की हुई है ना, फुल की थी, याद है ना? सो आई होप यू विल डू इट। और ये क्या है? लुक एट द बोर्ड जी। एक्सरसाइज 6, ऐड लेस और नेस, ठीक है। ये लेस और नेस है क्या? द एडिशन ऑफ द सफिक्स। आपको याद है ना, मैंने सफिक्स आपको बताया था। एडिशन ऑफ द सफिक्स लेस टर्न्स अ वर्ब इनटू एन एडजेक्टिव। ये जब हम किसी भी वर्ड के आगे लेस लगाते हैं ना, तो वो वर्ब को एडजेक्टिव में ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा आपको बताया कि एवरीथिंग वी आर लर्निंग, जैसे हम नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ा हमने, दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, वर्ब, दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, द एडिशन ऑफ द सफिक्स नेस turns an adjective into a noun।
अब हम किसी वर्ड के आगे नेस लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव के अगर आगे लगाएंगे तो फिर वो नाउन बना देगा। ठीक है बेटा। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम पहले की एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने होप प्लस लेस किया तो वो वर्ड बन गया होपलेस। होप वर्ड में लेस लगा के उसको एडजेक्टिव बना दिया। इसी तरह से एग्जाम्पल इसमें सेकंड में देखिए, स्मार्ट प्लस नेस क्या बन गया, स्मार्टनेस। स्मार्ट एडजेक्टिव है, इसमें मैंने नेस ऐड किया, इट बिकम्स नाउन। सो वी हैव एक्सरसाइज हियर। एक्सरसाइज नंबर 6 में आपको यही काम करना है। सो डू विद मी। जी स्टूडेंट देखिए, द फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू, दोनों की पहली आपको करके बता दी गई। सेकेंड हैज़ बिन गिवन बाय मी, यहाँ पे मैंने सेकेंड वाला भी कर दिया है। सो आई होप यू विल डू बाय योरसेल्फ। आप बाकी रिमेनिंग जो है वो आप कर पाएंगे। सो रिटन फॉर्म में तो आप करेंगे। सो ड्रिल विद मी, हम लोग इसकी ड्रिल कर लेते हैं, यानी वर्बली हम इसको काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफर्ट, एफर्टलेस, स्लीप, स्लीपलेस, fear, fearless, smart, smartness, इसमें हम लेस यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमने लेस यूज़ किया था। fresh, freshness, sick, sickness. I hope you will do it. Okay, let's come to exercise number 7. इसमें क्या करना है, make past form of the given sentences. हमने पोजीशन हैज़ हैव हैड पढ़ा था, है ना, ओनरशिप शो हो रहा था। ये सारी एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में। सो हैज़ हैव की पास्ट फॉर्म क्या थी, हैड, है ना। शी हैज़ अ पैरट, शी हैड अ पैरट। 2 एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए कर दी हैं, बाकी के आप खुद करेंगे। दे हैव अ न्यू वॉच, they had a new watch. I hope you will do it by yourself. आसानी से कर पाएंगे आप और इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। So the children have candies, क्या हो जाएगा, the children had candies. My friend has golden earrings, my friend had golden earrings. Okay, I have a pet cat, I had a pet cat. Ali has an ice cream cone, Ali had an ice cream cone. I hope you will do it, students. So note down the homework. जी student, note down the homework. Do exercise 6, 7 of page number 55, 56 in book. बुक में करना है ये काम, ठीक है। Now अभी हम क्या करते हैं, छोटा सा एक रिव्यू लेते हैं कॉपी का। I hope you all have done this in your copy. यहाँ पे देखें, वही हमने जो काम किया था क्वेश्चन आंसर्स का, ये है। आप लोगों ने इसी तरह से कॉपी पे काम किया होगा, है ना। और सेंटेंस मेकिंग आपको मैंने करने को कहा था कि आप खुद करेंगे। सो आई होप यू हैव डन दिस। सो तो मैंने भी यहाँ पे आपके लिए सेंटेंसेस कुछ बनाए हैं, देख लीजिएगा। आप इसको टैली कर लें, आप लोगों ने भी बना लिए होंगे अपने, बट यू कैन डू दिस। जी बेटा। सो आई होप यू ऑल हैव डन दिस, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।